तो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक ऑन माय विकास मैथ एकेडमी। तो स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, एक्सरसाइज 3.1 चैप्टर 3 आपका फंक्शन का वो हम सॉल्व करने जा रहे हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। मैंने हर एक क्वेश्चन लाइन बाय लाइन सॉल्व कराया है स्टूडेंट। ठीक है, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर आपको प्रीवियस वीडियो देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है या प्लेलिस्ट जाकर चेक कर सकते हैं। हमने हर एक वीडियो का प्लेलिस्ट अरेंज कर दिया है स्टूडेंट, वहां से इजीली कोई वीडियो पेज हम कर सकते हैं स्टूडेंट। तो चलिए स्टूडेंट शुरू करते हैं एक्सरसाइज 3.1 और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया आपका। क्वेश्चन नंबर 1 ये दिया है स्टूडेंट, डिफाइन ए फंक्शन एज ए सेट ऑफ ऑर्डर पेयर। फंक्शन को आप डिफाइन करिए एज ए सेट ऑफ ऑर्डर पेयर के फॉर्म में स्टूडेंट। देखिए कैसे इसका सोल्यूशन दिया गया है। मान लीजिए कि ए रिलेशन एफ, कोई एक रिलेशन है एफ, मैंने हमने नाम दे दिया है कि रिलेशन का क्या है, एफ नाम है। वहां पे आर डिनोट करते थे रिलेशन में, लेकिन यहाँ पे एफ डिनोट कर रहे हैं हम। ठीक है, फ्रॉम ए टू बी। ए टू बी क्या है, रिलेशन है। जब रिलेशन है स्टूडेंट तो क्या होगा, सबसेट होगा ए क्रॉस बी का। मतलब एफ जो होगा वो क्या होगा, सबसेट होगा ए क्रॉस बी का। इज कॉल्ड ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी इफ। वो रिलेशन फंक्शन कब कहलाएगा, कोई भी रिलेशन। देखिए हर एक जो होता है, हर एक फंक्शन जो होता है रिलेशन होता है। हर एक फंक्शन जो होता है वो रिलेशन होता है, लेकिन हर एक रिलेशन फंक्शन नहीं होता है। बात समझ में आ रहा है? तो ये एक नोट करके पॉइंट में लिखवाऊंगा अभी कि एवरी फंक्शन इज ए रिलेशन बट एवरी रिलेशन इज नॉट ए फंक्शन। ये बात याद रखिएगा। तो इस रिलेशन को हम फंक्शन कब कहेंगे, ये दो रूल को सेटिस्फाई करेगा तब। तो पहला रूल क्या है, फॉर ईच ए बिलोंग्स टू ए देयर एग्जिस्ट बी बिलोंग टू सेट बी सच दैट ए कामा बी बिलोंग्स टू ए फंक्शन। मतलब बोल रहा है कि वही फर्स्ट ए जो है सेट ए को बिलोंग करता है और बी जो है सेट बी को बिलोंग करेगा, तो उसका ऑर्डर पेयर ए कामा बी होना चाहिए। जो ए कामा बी होगा, हर एक ऑर्डर पेयर ए कामा बी वो क्या करेगा, एफ को बिलोंग करेगा, मतलब फंक्शन को बिलोंग करेगा। मतलब आपने रिलेशन लेट किया है तो रिलेशन को बिलोंग करेगा स्टूडेंट। ठीक है, पहला रूल ये सेटिस्फाई होना चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए कि ए कामा बी अगर एफ को बिलोंग कर रहा है और ए कामा सी भी बिलोंग कर रहा है एफ को, तो B इज इक्वल टू सी होना चाहिए। तो स्टूडेंट आपको फंक्शन का डिफिनेशन पता है कि कोई भी सेट ए का एलिमेंट एक ही एलिमेंट के साथ सेट बी में कनेक्ट हो सकता है, एसोसिएट हो सकता है स्टूडेंट। ये आपको रूल पता है फंक्शन का। मैंने जो फर्स्ट वीडियो बनाया था जिसमें फंक्शन का इंट्रोडक्शन दिया है, बहुत ब्रीफ में दिया है स्टूडेंट। अगर वो वीडियो नहीं देखना है तो वो वीडियो जाकर देख लीजिए, तभी अच्छे से समझ में आ जाएगा कि फंक्शन होता क्या है बेसिकली। ठीक है स्टूडेंट, तो आपने देखा था कि सेट ए का एक एलिमेंट जो होता है सेट बी में एक ही एलिमेंट के साथ कनेक्ट हो सकता है। ठीक है, तो यहां पे देखिए ए जो है बी को भी कनेक्ट है और ए भी जो है सी को कनेक्ट है। तो इसका मतलब कि अगर ये बी और सी दोनों अलग अलग हो जाएगा तब तो वो फंक्शन होगा नहीं ना होगा फंक्शन, क्योंकि एक एलिमेंट एक ही एलिमेंट के साथ सेट बी में एसोसिएट होना चाहिए। तो इसका कंडीशन क्या बनेगा कि ये जो बी होगा और सी होगा दोनों क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। मतलब बी जो है वही सी है। तो यही कंडीशन को बोल रहा है। मतलब उसी जो फंक्शन का डिफिनेशन है ना, उसी को एज अ सेट ऑफ ऑर्डर पेयर के फॉर्म में यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, बता रहे हैं स्टूडेंट। बात तो वही है, जो रूल फंक्शन का दो रूल हमने बताया है वही रूल है। पहला रूल क्या था कि सेट ए का सारा एलिमेंट सेट बी में कनेक्ट होना चाहिए। दूसरा रूल क्या था कि सेट ए का जो एक एलिमेंट होगा वो सेट बी में एक ही एलिमेंट के साथ कनेक्ट हो सकता है। मतलब ऑल एलिमेंट ऑफ सेट ए इज यूनिकली एसोसिएटेड टू द एलिमेंट इन सेट बी। ठीक है, ये सेकेंड रूल था स्टूडेंट। ठीक है, तो वही रूल को हमने इस ऑर्डर पेयर में लिखा है और कुछ नहीं है स्टूडेंट। ठीक है, तो उसको याद रखिए, अच्छे समझ में आ जाएगा। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो एज ए सेट ऑफ ऑर्डर पेयर के फॉर्म में हमने फंक्शन को डिफाइन कर दिया स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है स्टूडेंट। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया आपका। क्वेश्चन नंबर 2 ये दिया है कि डिफाइन ए फंक्शन एज ए कॉरस्पॉन्डेंस बिटवीन टू सेट। मतलब दो सेट को दिखाकर आप क्या बताइए, फंक्शन को डिफाइन करिए। मतलब कैसे दो सेट को हम बोल सकते हैं कि वो एक रूल को फॉलो कर रहा है, जो रूल वो फंक्शन है, जो फंक्शन से कनेक्ट है स्टूडेंट, उसको बताना है। तो देखिए हमने यहाँ पे उसका डिफिनेशन लिख दिया है और फंक्शन का डिफिनेशन बताया था, तभी ये आपको ये बताया था स्टूडेंट वीडियो नंबर 1 में जो आपका है, जिसमें फंक्शन का कंसेप्ट बताया। ठीक है, एक बार और बताता हूँ कि लेट ए एंड बी टू नॉन इम्पटी सेट है। ए और बी क्या है, दो नॉन इम्पटी सेट है। देन फंक्शन एफ, कोई फंक्शन एफ है फ्रॉम सेट ए टू बी। मतलब फंक्शन एफ कहने का मतलब क्या है कि सेट एफ जो है एक कोई भी एक पर्टिकुलर रूल है जो सेट ए और सेट बी को कनेक्ट करता है। सेट ए और सेट बी को एलिमेंट को कनेक्ट करता है स्टूडेंट, बस यही फंक्शन है। सेट ए और सेट बी को क्या करता है, वो कनेक्ट करता है, एक रूल है स्टूडेंट। ये बेसिकली इज ए रूल और मेथड विच एसोसिएट एलिमेंट ऑफ सेट ए to the element of set B
सच डैट, इस तरीके से जोड़ता है सेट ए और सेट बी के एलिमेंट का। पहला रूल ये है कि ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट ए आर एसोसिएटेड टू द एलिमेंट इन सेट बी। मतलब सेट ए का सारा एलिमेंट जो होगा सेट बी में एसोसिएट होगा, कनेक्ट होगा, कुछ ना कुछ एलिमेंट से कनेक्ट होगा, सेट ए का सारा एलिमेंट। पहला रूल ये है। दूसरा रूल क्या बोलता है कि एन एलिमेंट ऑफ सेट ए इज एसोसिएटेड टू यूनिकली एलिमेंट इन सेट बी। सेट ए का सारा एलिमेंट जो होगा यूनिकली एसोसिएट होगा एलिमेंट इन सेट बी। सेट बी में जो एलिमेंट है, यूनिकली का मतलब सिंपली होता है स्टूडेंट कि सेट ए का एक एलिमेंट सेट बी में एक ही एलिमेंट के साथ कनेक्ट हो सकता है। मतलब सेट ए का एक एलिमेंट जो होगा वो दो एलिमेंट के साथ नहीं कनेक्ट हो सकता है सेट बी में। ठीक है स्टूडेंट, तो यही होता है आपका जो डिफिनेशन है टू सेट्स से रिलेटेड जो फंक्शन का, ये आपका डिफिनेशन होता है। तो इसको नोट कर लीजिए स्टूडेंट। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हुआ है। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया आपका। क्वेश्चन नंबर 3 ये दिया है कि व्हाट इज द फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन रिलेशन एंड फंक्शन। क्या फंडामेंटल डिफरेंस है रिलेशन और फंक्शन में। इज एवरी रिलेशन इज ए फंक्शन। हर एक रिलेशन क्या है, फंक्शन हो सकता है। तो स्टूडेंट आप जो ना वीडियो जो फंक्शन का जो पार्ट 2 वाला वीडियो है जिसमें हमने पढ़ाया है कि इक्वल फंक्शन क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन रिलेशन एंड फंक्शन क्या होता है, तो वो वाला वीडियो देख लीजिए। उसमें मैंने डिफरेंस सारा करा दिया है। 3 पॉइंट है डिफरेंस बिटवीन फंक्शंस एंड रिलेशन में स्टूडेंट, तो वहाँ से उस वीडियो को देख लीजिए, अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। हमने एक एग्जाम्पल्स भी लिए हैं और उसमें कुछ एक पॉइंट छूट गया था, उस पॉइंट को मैं यहाँ पे लिखवा दे रहा हूँ। स्टूडेंट बोल रहा है कि इज एवरी रिलेशन इज ए फंक्शन। क्या हर एक रिलेशन फंक्शन हो सकता है। ऐसी कोई नहीं है कंडीशन कि हर एक रिलेशन फंक्शन होगा। ठीक है स्टूडेंट, नो, कोई भी रिलेशन, हर एक रिलेशन जो होता है फंक्शन नहीं हो सकता है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे नो, नो एवरी रिलेशन इज नॉट ए फंक्शन। ठीक है, हर एक रिलेशन फंक्शन नहीं हो सकता है। ठीक है, वहां पे जब डिफरेंस समझेंगे ना तो आपको अच्छे तरीके से क्लियर आ जाएगा कि क्यों हर एक रिलेशन फंक्शन नहीं होता है। तो वो वीडियो पार्ट 2 जरूर देखिएगा स्टूडेंट, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है या प्लेलिस्ट जाके चेक कर सकते हैं स्टूडेंट। ठीक है, और एक पॉइंट यहाँ पे लिख लीजिए कि एवरी, नोट करके, एवरी फंक्शन इज ए रिलेशन। हर एक फंक्शन जो है वो रिलेशन हो सकता है, बट एवरी रिलेशन इज नॉट ए फंक्शन। ठीक है, इस नोट पॉइंट को अच्छे तरीके से थोड़ा माइंड में रखिएगा क्योंकि बहुत ही काम की चीज है। ठीक है, हर एक फंक्शन जो है रिलेशन हो सकता है। ठीक है, रिलेशन फंक्शन क्या है बेसिकली स्टूडेंट, फंक्शन बस रूल को सेटिस्फाई करता है। तो रिलेशन भी क्या होता है, सबसेट होता है ए क्रॉस बी का। तो हर एक जो फंक्शन होगा स्टूडेंट वो रिलेशन हो सकता है। ठीक है, लेकिन हर एक रिलेशन जो है वो फंक्शन नहीं हो सकता है। ये आप नोट पॉइंट को याद रखिएगा। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 3। आई होप आपको समझ में आया होगा स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या दिया आपका। क्वेश्चन नंबर 4 ये दिया है कि लेट ए इज इक्वल टू, जो सेट दिया है स्टूडेंट उसका एलिमेंट है -2, -1, 0, 1, 2 एंड जो आपका फंक्शन डिफाइन किया है सेट ए टू जेड। सेट ए टू जेड, जेड मतलब क्या होता है, इंटीजर, सेट ऑफ इंटीजर को डिनोट करता है जेड। बी ए फंक्शन डिफाइंड बाई एफ एक्स इज इक्वल टू, मतलब इस जो सेट को कनेक्ट करने वाला रूल क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू दिया है, जो कंडीशन दिया है स्टूडेंट, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। ठीक है, ये दिया है। तब मैं बोल रहा है कि फाइंड द रेंज ऑफ फंक्शन, रेंज ऑफ फंक्शन फाइंड करिए फर्स्ट, और सेकेंड क्या बोल रहा है कि प्री इमेज ऑफ 6, -3 एंड 5, इसका प्री इमेज बताइए स्टूडेंट जो दिया है। तो पहले क्या करेंगे, रेंज कैसे फाइंड आउट करते हैं। रेंज क्या होता है, बेसिकली वैल्यू ऑफ द फंक्शन होता है एट पर्टिकुलर पॉइंट। मतलब क्या करते हैं, एफ ए होता है, मतलब हर एक ए की वैल्यू, सेट ए मतलब फर्स्ट वाला सेट की वैल्यू क्या करते हैं, हम पुट करते हैं फंक्शन में, यहाँ पे पुट करते हैं, और जो भी वैल्यू आती है जिससे वो कनेक्ट हुआ रहता है वही तो वैल्यू आती है। तो वो जो वैल्यू आती है वो उसका सारा सेट बनाकर हम लिख देंगे, तो क्या होता है, रेंज होता है, रेंज ऑफ ए फंक्शन होता है स्टूडेंट। ठीक, आइए करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट सोल्यूशन देखिए, इसका सोल्यूशन क्या होता है। तो यहाँ पे हमें गिवन क्या दिया है, गिवन ये दिया है स्टूडेंट कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, ये दिया हमें। और हमें रेंज निकालना है स्टूडेंट। तो क्या कर रहा है, रेंज मतलब सिंपली क्या होता है, एफ ए हमें फाइंड आउट करना है। एफ ए की वैल्यू सारी पर फाइंड आउट कर लेंगे और इसको एक सेट के फॉर्मेट में लिख देंगे, तो क्या होता है वो आपका रेंज होता है। तो स्टूडेंट तो क्या करिए, यहाँ पे एफ ए की वैल्यू देखिए, ए क्या है आपका, ए सेट ये है ना, ये सेट पूरी है। तो हर एक वैल्यू को यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम पुट करेंगे।
ए मतलब क्या है, एक्स है, तो एक्स से जगह पे जितने भी ए में सारे एलिमेंट दिए उसको क्या करेंगे, पुट करेंगे। तो एफ यहाँ पे क्या है, पहला -2 है ना, तो -2 लेते हैं, मतलब एक्स की वैल्यू क्या हो गया, -2 हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे एक्स की वैल्यू -2 हो गई तो -2 का स्क्वायर, उसके बाद से -2 इंटू -2 -3 स्टूडेंट, तो क्या आएगा आपका, ये 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, और ये क्या हो जाएगा 2 2 4 और माइनस इंटू माइनस +4 हो जाएगा, और यहाँ पे -3 हो जाएगा। तो स्टूडेंट क्या आ जाएगा 8 में से 3 कर दीजिए तो क्या आ गया 5 आ गया। मतलब कहने का मतलब स्टूडेंट f -2 की वैल्यू क्या आ गई 5 आ गई। बात समझ में आ रहा है, f -2 की वैल्यू क्या आ गई 5 आ गई। तो एक हमें क्या मिल गया, ये -2 का क्या हो गया इमेज कहलाता है। -2 का इमेज क्या है 5 है, मतलब -2 किससे कनेक्ट है 5 से कनेक्ट है स्टूडेंट। बात समझ में आ रहा है, तो ये इमेज होता है। और रेंज क्या होता है, इमेज का सारे इमेज को कलेक्ट करके एक सेट के फॉर्मेट में लिख देते हैं, वही क्या कहलाता है रेंज कहलाता है स्टूडेंट। ठीक है, तो ये हो गया -2 की वैल्यू। और वैल्यू निकालते हैं स्टूडेंट, और -1 की -1 की वैल्यू पुट करिए, तो x जगह पे क्या करिए -1 पुट करिए, तो -1 का स्क्वायर हो जाएगा, उसके बाद से -2 इंटू -1, ठीक है, -3, इसको सॉल्व करिए तो -1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा स्टूडेंट 1 आ जाएगा, और ये -2 इंटू -1 मतलब -2 और -2 इसमें प्लस इंटू करेगा माइनस में तो क्या आ जाएगा +2 आ जाएगा, और -3 तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट आपका यहाँ पे ये 3 और 3 ये क्या हो जाएगा कट के 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, मतलब f -1 की वैल्यू क्या आ गई 0 आ गई। f -1 की वैल्यू क्या आ गई 0 आ गई। इसको थोड़ा हम बॉक्स में बना देते हैं, थोड़ा हाईलाइट कर देते हैं स्टूडेंट। ठीक है, ये हो गया। दूसरा वैल्यू पुट करिए स्टूडेंट f -2 की वैल्यू, -2 तो हो गया है, अब क्या पुट करिए 0 पुट करिए, 0 आएगा ना, 0 को पुट करके देखिए तो 0 का स्क्वायर हो जाएगा, -2 इंटू 0 हो जाएगा और +3, मतलब यहाँ पे x की जगह पे 0 पुट करिए सारा, तो ये आएगा, तो ये क्या हो जाएगा 0 -0 और यहाँ पे क्या है -3 है ना, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे -3, मतलब f0 की वैल्यू क्या आ गई स्टूडेंट, f0 की वैल्यू क्या आ गई -3 आ गई। क्या आ गई -3 आ गई। बात समझ में आ रहा है, यहाँ पे इसको सॉल्व किया 0 पुट करके क्या आ गई -3 आ गई f के 0 की वैल्यू। उसी तरीके से f1 की वैल्यू पुट करिए स्टूडेंट, क्या आ रहा है f1 की वैल्यू, यहाँ पे f1 की वैल्यू तो क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर -2 इंटू -1 और -3, तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा, और यहाँ पे -3 हो जाएगा स्टूडेंट। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे ये -2 और -3 -5 हो जाएगा, इसमें से एक सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या आ जाएगा -4 आ जाएगा स्टूडेंट। तो f1 की वैल्यू क्या आ गई आपकी 4 आ गई। बात समझ में आ रहा है कैसे कैसे आ रहा है वैल्यू, समझ में आ रहा होगा आई होप की। ठीक है, ठीक है, उसके बाद से हम क्या किसकी वैल्यू निकालेंगे स्टूडेंट, किसकी वैल्यू निकालेंगे 2 बचा है ना, तो f2 की वैल्यू निकालते हैं। तो f2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 का स्क्वायर -2 इंटू 2 और -3। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या कर रहा है x की वैल्यू पुट कर रहा है 2, तो आ रहा है, तो 2 की 2 क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 और ये क्या हो जाएगा -4 और -3, तो ये 4 से 4 कैंसिल आउट, -3 बचा, मतलब f2 की वैल्यू स्टूडेंट f2 की वैल्यू क्या आ गई -3 आ गई। तो ये वैल्यू आपकी निकल के आ गई स्टूडेंट। बात समझ में आ रहा है, ये वैल्यू आपकी निकल के आ गई। बात समझ में आ रहा है, तो देखिए स्टूडेंट सारी वैल्यू हमने फाइंड कर दिया है यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, यहाँ 5 एलिमेंट है, तो यहाँ पे देखिए 5 वैल्यूज भी आई है ना। अब क्या करिए हमें रेंज निकालना है, रेंज निकालना है। तो रेंज क्या हो गया, रेंज जो आएगा आपका 5 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, -3 हो जाएगा, -4 हो जाएगा और -3 हो जाएगा, ये सब क्या हो जाएगा रेंज हो गया। तो स्टूडेंट थोड़ा सा हम ऊपर उसको रफ करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को, स्पेस कम पड़ रहा है। ठीक है, तो देखिए क्या आ रहा है, तो यहाँ से स्टूडेंट आपकी जो रेंज आएगी देयरफॉर रेंज ऑफ f दैट इज, इसको बोलते हैं क्या fa की वैल्यू एक सेट के फॉर्मेट में लिख दीजिए। तो क्या क्या आएगी स्टूडेंट, यहाँ से आपकी वैल्यू क्या क्या आ रही है, एक क्या आ रहा है, एक 5 आ रहा है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, थोड़ा छोटी सी वैल्यू से स्टार्ट करते हैं। एक 5 आ रहा है तो 5 लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 0 आ रहा है, 0 लिख देंगे। उसके बाद से -3 आ रहा है, -3 लिख देंगे। उसके बाद से क्या आ रहा है, -4 आ रहा है, -4 को लिख देंगे। उसके बाद फिर -3 आ रहा है, तो -3 एक बार लिख दिया ना, तो 2 बार हम नहीं लिखते हैं, सेट में रिपीटेशन अलाउ नहीं होता है। तो ये क्या हो गया आपका रेंज आ गया, तो ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया, किसका फर्स्ट का स्टूडेंट, ये फर्स्ट का आपका आंसर हो गया। तो ऐसे रेंज हम निकालते हैं। ठीक है,
कहने का मतलब ये -2 किससे कनेक्ट है, 5 से कनेक्ट है, -1 किससे कनेक्ट है, 0 से कनेक्ट है, और ये 0 किससे कनेक्ट है, -3 से कनेक्ट है स्टूडेंट। मतलब आप ग्राफ बनाएंगे तो इस तरीके से जो आएगा कनेक्ट करेंगे तो ऐसा ऐसा आएगा, ठीक है। अब क्या बोलता है स्टूडेंट, अब पूछ रहा है कि प्री इमेज ऑफ 6, -3 और 5। तो प्री इमेज क्या होता है, तो हम क्या करते हैं, सिंपली एक ग्राफ बना लेते हैं स्टूडेंट, थोड़ा सा और समझ में आ जाएगा। हमने यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ पे सेट ए को नोट करते हैं और यहाँ पे क्या करते हैं, जेड मतलब जो सेकेंड सेट है। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमने क्या कर दिया, इसे एफ जो फंक्शन है रूल जोड़ रहा है, ठीक है। ए क्या दिया यहाँ पे, ए दिया है यहाँ पे -1, -2, 0, 1, 2, और यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, जो वैल्यू आई है उसी को लिखते हैं, क्योंकि सेट ऑफ इंटीजर द लॉट ऑफ नंबर है ना, तो उसको हम नहीं लिख सकते हैं। तो जो वैल्यू आई है उसी को हम लिख देते हैं स्टूडेंट। क्या लिख देते हैं, एक बार यहाँ पे 0 लिख देते हैं, ठीक है। उसके बाद से क्या लिखते हैं यहाँ पे, -3 लिख देते हैं। उसके बाद से क्या लिख देते हैं स्टूडेंट, -4 लिख सकते हैं। उसके बाद से स्टूडेंट क्या लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं। ये वैल्यू आई है हमारी ना, तो ये हम लिख दिया। और भी बाकी सब एलिमेंट रहेंगे, 1, 2 से -1 से लेके इन्फिनिटी तक लीजिए, प्लस इन्फिनिटी तक लिख सकते हैं स्टूडेंट। तो उतना हम ज़्यादा लिखने नहीं जाएंगे। अब देखिए स्टूडेंट, -1 किससे कनेक्ट है, ध्यान दीजिएगा, -1 किससे कनेक्ट है, 0 से कनेक्ट है। तो 0 से कनेक्ट कर लेते हैं, थोड़ा सा मार्कर चेंज कर लेते हैं, कलर आसानी समझ में आएगा, ठीक है। और -2 किससे कनेक्ट है स्टूडेंट, -2 5 से कनेक्ट है, तो कनेक्ट कर दीजिए। यहाँ पे -2 पुट करने पे क्या दे रहा है फंक्शन, 5 दे रहा है, बात समझ में आ रहा है। उसके बाद से 0 किससे कनेक्ट है स्टूडेंट, -3 से, ये हो गया। -1 किससे कनेक्ट है, 0 से, -1 0 से कनेक्ट हो गया स्टूडेंट। उसके बाद से 0 किससे कनेक्ट है, -3 से, 0 को -3 से कनेक्ट कर दीजिए। 1 किससे कनेक्ट है, -4 से, तो 1 को -4 से कनेक्ट कर दीजिए। 2 किससे कनेक्ट है, -3 से स्टूडेंट। 2 भी क्या है आपका, -3 से कनेक्ट है, बात समझ में आ रहा है। 2 भी क्या है आपका, -3 से कनेक्ट है, बात समझ में आ रहा है स्टूडेंट। तो देखिए स्टूडेंट, ये हमने क्या कर दिया, डायग्राम भी बना दिया। तो ये देखिए जो कनेक्ट होता है, ये इसका क्या है, इमेज है सब। मतलब वो -1 का इमेज क्या है, 0 है, -2 का इमेज क्या है, 5 है, 0 का इमेज क्या है आपका, 0 का इमेज -3 है, -1 की इमेज, 1 की इमेज क्या है, -4 है, 2 की इमेज क्या है, -3 है। तो ये सब इमेज हो गया। इसी इमेज को हम सेट के फॉर्मेट में लिख देते हैं, तो क्या आता है, रेंज आता है, ठीक है। अब क्या बता रहा है हमें सेकंड, प्री इमेज। तो प्री इमेज क्या होता है स्टूडेंट, जो वैल्यू होती है ना, ये जो वैल्यू पूछा है ना, अब देखेंगे कि ये जो है पूछा है ना, इसमें से कौन किससे कनेक्ट है सेट ए में, तो उसकी वो क्या होती है, प्री इमेज कहलाता है। तो बोल रहा है कि 6 का प्री इमेज बताइए। तो यहाँ पे कोई 6 वैल्यू दिख रही है आपको कि कोई किससे कनेक्ट है इसमें, सेट ए में। तो सेट ए में नहीं दिख रहा है कि कोई वैल्यू 6 जो है सेट ए में कनेक्ट है। तो क्या हो जाएगा, 6 का प्री इमेज क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब प्री इमेज ऑफ 6 इज 5, कुछ भी नहीं है, 5 एक सेट को डिनोट करेगा ना, कुछ भी एक भी एलिमेंट नहीं तो 0 हो जाएगा। मतलब 0 कहने का मतलब कुछ भी नहीं है, खाली है, तो हम 5 से डिनोट करेंगे उसे, ठीक है। सेकेंड आता है -3। इसमें देखिए -3 किससे कनेक्ट है, -3 किससे कनेक्ट है इसमें, सेट ए में। एक किससे कनेक्ट है, एक 2 से कनेक्ट है, और एक किससे कनेक्ट है, 0 से कनेक्ट है। तो प्री इमेज ऑफ -3 इज क्या आ जाएगा, कौन कौन सा एलिमेंट आ जाएगा, एक कौन सा आएगा, देखिए यहाँ पे 2 आएगा, और एक कौन सा आएगा, 0 आएगा। तो 2, 0, ठीक है। इसमें देखते हैं प्री इमेज जिसका पूछा था ना, मतलब देखते हैं कि सेकेंड वाला सेट में वो सेट ए के कौन से एलिमेंट से कनेक्ट है, जिससे कनेक्ट आता है वही उसका क्या होता है, प्री इमेज हो जाता है। बात समझ में आ गया, ठीक है। अब देखिए सेकेंड, प्री इमेज ऑफ किसका, प्री इमेज किसका पूछा है, और 5 का पूछा है। तो 5 का प्री इमेज क्या होगा, तो 5 देखिए किससे कनेक्ट है, 5 जो किससे कनेक्ट है आपका, -2 से कनेक्ट है। तो -2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा स्टूडेंट आपका, -2 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लिख देते हैं। बात समझ में आ रहा है, बात समझ में आ रहा है। तो ये उसका क्या होगा, सेकंड वाला क्वेश्चन हो गया। आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर जो आपका 4 दिया है अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट है स्टूडेंट तो कमेंट कर सकते हैं, या मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट विकास मैथ अकेडमी है, उससे फॉलो करके मुझसे कम्युनिकेट कर सकते हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो बेहिजक जो भी कुछ क्वेश्चन आ रहेगा पूछिएगा, 100% मैं रिप्लाई करूंगा स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं स्टूडेंट क्या है आपका। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा स्टूडेंट, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और नोटिफिकेशन बिल्कुल ऑन कर दीजिए। जब भी मैं न्यू एक्सरसाइज या कोई भी कंसेप्ट पढ़ाता हूं तो आपको नोटिफिकेशन जाता रहेगा स्टूडेंट। और अपने फ्रेंडों के साथ जरूर शेयर करिएगा कि उनको भी मैथ सॉल्व करने समय हेल्प मिल सके मेरे चैनल की वजह से स्टूडेंट, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया आपका। देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया आपका। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है कि इन ए फंक्शन f R to R, मतलब कोई भी फंक्शन है क्या है, रियल टू रियल जा रहा है,
सेट ए भी रियल नंबर है, सेट बी भी क्या आपका रियल नंबर है। इसका कहने का मतलब वी डिफाइन बाई एफ एक्स इज इक्वल टू, बोल रहा है कि जब x लेस देन 0 है, x लेस देन 0 है तो क्या है 3x माइनस 2 है एफ एक्स की वैल्यू। x इज इक्वल टू 0 है स्टूडेंट, तो एफ एक्स की वैल्यू क्या है 1 है, इसका कहने का मतलब। और x ग्रेटर देन 0 है तो एफ एक्स की वैल्यू क्या है 4x प्लस 1 है। हमें क्या करना है, फाइंड करना है उसकी वैल्यू, f1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, f माइनस 2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, f0 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और f2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है स्टूडेंट। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट, कहने का मतलब सोल्यूशन इसका देखिए कि f1 बोल रहा है, f1 मतलब x इज इक्वल टू क्या है 1 है, x इज इक्वल टू 1, यही तो आता है यहाँ पे x इज इक्वल टू 1। तो x इज इक्वल टू 1 जहाँ पे है, x की वैल्यू क्या है 1 है, तो x इज इक्वल टू 1, कहने का मतलब 1 क्या है ग्रेटर देन 0, 1 क्या वैल्यू है ग्रेटर देन 0 है, तो ग्रेटर देन 0 रहेगा तो कौन सा कंडीशन आएगा, x ग्रेटर देन 0, x की वैल्यू 1 है ना, तो 1 क्या आएगी x से ग्रेटर है ना, तो कौन सी वैल्यू आएगी एफ एक्स की, ये आएगी 4x प्लस 1 आएगी। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि x एफ एक्स इक्वल टू क्या आएगी 4x प्लस 1 होगी, जब क्या होगा x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी। तो यहाँ पे x की वैल्यू 1 है मतलब ग्रेटर देन 0 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4, ये वैल्यू आ रही है ना, तो x जब पे क्या पुट करेंगे हम 1 पुट करेंगे, तो 4 इंटू 1 प्लस 1, तो क्या आएगा 4 इंटू 1 4, और यहाँ पे क्या आएगा 1, मतलब क्या आ गई वैल्यू 5 आ गई। f1 की वैल्यू क्या आ रही है स्टूडेंट 5 आ रही है, पहली वैल्यू निकाल लिया आपने। सेकेंड देखिए f माइनस 1 की वैल्यू निकालिए, f माइनस 1 तो कौन सी टर्म आएगी यहाँ पे f माइनस 1, मतलब क्या है x क्या है 0 से कम है, लेस देन 0 है, तो ये वाली वैल्यू आएगी ना x लेस देन 0, यही तो है, तो 3x माइनस 2 वाली वैल्यू आएगी। तो 3x माइनस 2 मतलब इसका कहने का मतलब क्या, x जब क्या पुट करिए -1 पुट करिए, तो -1 पुट कर दिए और यहाँ पे -2 आ गया, तो ये क्या हो जाएगा ये -3 और ये -2, मतलब क्या आ गया -5 वैल्यू आ गई। कहने का मतलब कि f1 की वैल्यू क्या आ गई स्टूडेंट -5 वैल्यू आ गई, और f1 की वैल्यू क्या आ गई +5 आ गई। तो इस तरीके से पुट करेंगे स्टूडेंट। f0 की वैल्यू पूछ रहा है कि f0 मतलब x इक्वल टू 0 हो जाएगा तो क्या होगी वैल्यू, तो बोल रहा है कि x इक्वल टू जब 0 होगा तो क्या वैल्यू आएगी 1 आएगी, इस तरीके से लिख देंगे। और क्या पूछ रहा है हमें, f2 की वैल्यू पूछ रहा है, f2 मतलब क्या x ग्रेटर देन 0, x ग्रेटर देन 0 क्योंकि 2 क्या है 0 से ग्रेटर है, तो कौन सा फंक्शन आएगा fx प्लस 1 आएगा, 4x प्लस 1 आएगा, तो 4x मतलब क्या x जगह पे 2 पुट करना है और +1, तो 4 2 = 8 और +1 मतलब क्या आ गई 9 आ गई, मतलब f2 की वैल्यू क्या आ गई स्टूडेंट 9 आ गई। तो ये वैल्यू हमने निकाल दिया फंक्शन का एट ए पर्टिकुलर पॉइंट पे। ठीक है, तो ये हमने क्या कर दिया, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 5, जो वैल्यू पूछा था हमने सिंपली वैल्यू फाइंड आउट कर दिया स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6, उसे क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे। ठीक है, तो हमने इस वीडियो में क्या किया, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्व किया स्टूडेंट। आई होप कि आपको अच्छे तरीके से क्वेश्चन समझ में आए होंगे स्टूडेंट। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर चैनल से सब्सक्राइब जरूर करिएगा स्टूडेंट, और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन करिएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। और कमेंट कर जो बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा स्टूडेंट, क्योंकि आपका कमेंट को मुझे इंतजार रहता है स्टूडेंट, आपके कमेंट से मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने का स्टूडेंट ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, तो कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। हैव ए नाइस डे।